झगड़ों की जो बुनियादें हैं उन बुनियादों से बचने की ज़रूरत है। आम तौर पर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ों की एक बुनियाद, नाचाकी और दूरियों की एक बुनियाद शक, बदगुमानी। कितनी जगहें हम देखते हैं कि दो मियाँ बीवी लड़ रहे हैं और उनकी बुनियाद शक। कहीं बीवी अपने शौहर पर शक करती है, पता नहीं ये कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, किसके पास जाते आते हैं। अल्लाह अकबर। कभी शौहर को शक बीवी पर। ये देखिए, एहतियात ज़रूरी है, नज़र रखना ज़रूरी है। बीवी कहाँ है, कैसी है, बेजा शक मुनासिब नहीं। ये जो बदगुमानी है, ये बदगुमानी पहले तो मुआशरे को खोखला कर देती है। मुझे अगर शक आ गया आप पर, हमारे रिश्ते खटाई में पड़ गए। आपको मुझ पर शक हो गया, मेरी कोई बात आप नहीं सुनेंगे। ये बदगुमानी ही ऐसी चीज है कि ये मुआशरे को खोखला कर देती है। और खुसूसन मियाँ बीवी के दरमियान अगर बदगुमानी आ गई तो फिर वो रिश्ते बहुत मुश्किल से चलते हैं। एतिमाद की ज़रूरत है। मर्द है, घर से बाहर निकलता है, मुख्तलिफ लोगों से उसकी मुलाकातें होती हैं, ज़रूरत पड़ने पर वो घर से बाहर भी रहता है। ऐसे मौके पर बीवी को चाहिए कि वो शौहर पर एतिमाद करे और ख़ुद शौहर अपने सलूक से एतिमाद पैदा करे कि मैं कोई गलत काम इंशाअल्लाह नहीं करूँगा। बीवी को चाहिए कि वो शौहर को एतिमाद दिलाए। कुरान ने बीवियों को हुस्न सलूक के सिलसिले में जो हिदायत दी है, उसमें से एक हिदायत यह है कि शौहर को अपने एतिमाद में लो। शौहर अपने घर से जब बाहर निकल रहा हो, उसे इत्मीनान हो कि मैं घर में बीवी को छोड़कर जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद कोई गैर मर्द मेरे घर नहीं आएगा, मेरे जाने के बाद मेरा माल महफूज रहेगा। बीवी यकीन दिलाए शौहर को, शौहर यकीन दिलाए बीवी को। अगर दोनों में से कोई एक शक करने लगे, फिर वो रिश्ता मजबूत नहीं रहता। और जहां शक की बुनियाद पर, बदगुमानी की बुनियाद पर रिश्ते पनपेंगे, वहीं मुआशरा खोखला बनकर आएगा। बीवी अगर शौहर पर शक करे, बच्चों से पूछेगी तुम्हारे अब्बा कहाँ गए, कहाँ हैं। बच्चे, वालिदैन, बाप की जो इज्जत दिल में है वो ख़त्म हो जाए। या बीवी अगर, बाप अगर बीवी पर शौहर शक करे तो फिर जाहिर बात है बच्चों के दरमियान नाचाकियाँ पैदा हों। इस्लाम ने मना किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसन मियाँ बीवी के दरमियान जो बदगुमानी होती है उससे बचने की सख्त ताकीद फरमाई। जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि बीवी शक कर रही है शौहर पर या शौहर शक कर रहा है बीवी पर, आपने उस दरवाजे को फौरन बंद किया। ये देखिए, एक हदीस है, आपने वो वाक़िया सुना होगा कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ आराम फरमा रहे थे। रात का थोड़ा हिस्सा गुजरा, हज़रत आयशा भी आराम फरमा रही थी, आप भी आराम फरमा रहे। आप थोड़ी देर के बाद उठे, बिस्तर को छोड़ा, घर से बाहर निकले और कब्रिस्तान की तरफ तशरीफ़ ले गए। रात के अंधेरे में, जाहिर बात है बिस्तर पर सो रहे थे, अचानक उठकर खामोशी के साथ घर से बाहर गए
तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तजस्सुस हुआ, हुजूर कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं। चुनांचे बजाय इसके कि पूछे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जाने लगी, आहिस्ता से, चुपके से, ये देखने के लिए कि हुजूर कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं। अब जब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले गए हैं, कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए, वहाँ बहुत देर तक खड़े होकर आपने दुआएं मांगी, फिर उसके बाद वहाँ से तशरीफ़ लाए। जब वापस हो रहे थे, हज़रत आयशा दूर थी थोड़ी, हुजूर जब वापस तशरीफ़ लाने लगे, ये भी पलटकर दौड़ती हुई चुपके से आई और पहले जैसे सो रही थी वैसे ही सोते जैसा बन गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो देखा कि हज़रत आयशा की सांस फूल रही, दौड़कर आई थी, सांस फूल रही थी। हुजूर समझ गए कि मेरे जाने के बाद हज़रत आयशा मेरे पीछे आई हैं और मेरे आने से पहले दौड़ कर आई हैं, और आने के बाद चूंकि मैं पूछूंगा इसलिए सोते जैसा बन रही है, जबकि सांस उखड़ी हुई है, सांस चल रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब तशरीफ़ लाए। हम और आप होते, गुस्सा करते, पता नहीं क्या क्या करते। आप अलैहिस्सलाम को पता चल गया हज़रत आयशा को मुझ पर शक हुआ है, चुनांचे आप सामने तशरीफ़ ले गए। फिर उसके बाद हज़रत आयशा जो सो रही थी उठाया, उठो आयशा उठो, सोते बन रही हो, उठो। उसके बाद हज़रत आयशा से फरमाया, आयशा क्या तुम ही गुमान हो गया कि मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करूँगा? नहीं, तुम जो ये सोच रही हो कि मैं तुम्हें छोड़कर आज की रात किसी और बीवी के पास गया हूं, नहीं, मैं नाइंसाफी करने वाला नहीं हूं। ये जो गुमान दिल में है उसे निकाल दो, यही वो चीज है जो रिश्तों के दरमियान दरार पैदा करती है कि नहीं? कितने घर हैं, हर घर में यही चीज, बीवी को शक शौहर पर, शौहर को शक बीवी पर। पहली चीज तो यह है कि हम खुद ऐसा माहौल बनाएं, बीवी हम पर शक ना करे, या शौहर बीवी पर, बीवी शौहर पर शक ना करे। और अगर कभी ऐसे दिमाग में आ भी गई बात, सुलझाने की कोशिश करें और बदगुमानियों को दूर करें। एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है, खुशी की बात, बेटा पैदा हुआ है, खुशी की बात, आप खुश हुए, मगर इनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। कहा कि हुजूर बच्चा तो पैदा हुआ है, मगर मुझे लगता है कि ये मेरा नहीं है। शक कहां तक ले जाता है, शक की बीमारी कहां से कहां पहुंचाती है। क्यों? कहा कि शायद ये किसी हबशी का बच्चा है। क्यों? इसलिए कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो काला है। मैं खूबसूरत हूं, अच्छे रंग का हूं, मेरी बीवी भी अच्छी है, मेरी बीवी भी अच्छे रंग, गोरे रंग की है, अच्छे रंग की है, मैं भी खूबसूरत, मेरी बीवी भी खूबसूरत, मगर बच्चा काले रंग का हुआ है। शक हो रहा है ये मेरा नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ गए कि अगर आज इसके शक की बीमारी दूर नहीं करेंगे, ये रिश्ता खोखला हो जाएगा। आपने उसे बिठाया, उससे पूछा, तुम्हारे पास ऊंट है? ऊंट है तुम्हारे पास? कहा हाँ बहुत हैं। कहा किस रंग के हैं? कहा लाल रंग के हैं, सुर्ख रंग के हैं।
کہا ان سرخ رنگ اونٹوں میں سے کوئی اونٹ کالا بھی ہے؟ کہا ایک اونٹ کالا ہے۔ حضور نے پوچھا اتنے سرخ اور لال اونٹوں میں سے ایک اونٹ کالا کیسے آ گیا؟ اس شخص نے کہا شاید ان کی نسل میں سے کوئی ایسا اونٹ رہا ہوگا جو کالا ہو، اسی کی نسل کا یہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ نہیں ہو سکتا تمہارے ہی خاندان میں سے جو جتنے گورے ہیں ان میں سے کوئی شخص کالا رہا ہوگا، وہی رنگ اس بچے کو آیا رہا گا۔ خاندانی طور پر ان رنگوں کا آنا کوئی عجیب چیز نہیں ہے۔ یہ جو رنگ کی بنیاد پر تم اپنی بیوی پر شک کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ یاد رکھو جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، جب تک شک کی وجہ ثابت نہیں ہوگی تب تک ہم اپنے رشتوں کو مضبوط رکھیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن سے ہمارے رشتوں میں کمزوری، دراڑ، ناچاقیاں یا کمزوریاں پیدا ہو سکتی ہیں، ان چیزوں سے بچنے کی ہم کوشش کریں۔ اگر میاں بیوی کا یہ رشتہ مضبوط رہا تو پھر جیسے میں 2 جمعہ میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارا میاں بیوی کا مضبوط رشتہ خاندان کو مضبوط کرے گا، اور خاندان کا مضبوط ہونا معاشرے کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے۔ اسلام یہی چاہتا ہے کہ معاشرہ صالح ہو، نیک ہو، لوگ اچھے ہوں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کریں۔ موجودہ دور میں یہ جو جھگڑے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہر گھر میں یہ رشتے کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ بھی اور خاندان بھی بکھرا ہوا ہے، اور صالح معاشرہ وجود میں لانے کے لیے بہت ساری مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اس لیے ہر شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے، اور ہر بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا خیال رکھے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔